बेटा ये यहाँ पर न्यूमेरिकल में एक बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा क्या कहते हैं। देखिएगा, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। ये इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है, यहां से देखो ये ब्लॉक रिलीज किया जाता है। फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। मतलब ये जो ब्लॉक है जब खिसकता हुआ नीचे आएगा, इस जगह जब पहुंचेगा तो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी बतानी है। ये प्लेन स्मूथ है, ये भी स्मूथ है, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहीं तक हमें बताना, आगे हमें बताना भी नहीं है। ठीक है, तो आप देखो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। इसकी लेंथ L दे दी है, इसकी चौड़ाई B दे दी है, इसकी ऊंचाई H दे दी है, स्मूथ है, एनर्जी लॉस कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर जो है वो है ही नहीं। तो ऐसे केस में पूछते हैं कि यहां से यहां तक आने में पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। आप बात बताइएगा, यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। या आप ये मान लें कि सर मान लें इस जगह पर इसकी काइनेटिक एनर्जी, इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी अगर K है, हमें पता करना, तो आप ऐसा करो A पर और B पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। यही लगा देते हैं, तुम्हें थोड़ा आसानी रहेगी। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट A एंड B, तो आप देखिएगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, नीचे वाले को हम पहले लिख रहे हैं क्योंकि अननोन है, के ई प्लस पी एट ए, ये आएगा। अब तुम्हें पता है बी पर काइनेटिक एनर्जी पता करना है, तो मान ले के है, पोटेंशियल एनर्जी भी। अब आप इसे सुन लो जो कल वाले या पिछले वाले लेक्चर में बताया था, जब एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां हो, तो हमेशा जो नीचे पॉइंट होता है, लोअर लेवल पे होता है, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो लेते हैं। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो लो, तो इस जगह पोटेंशियल एनर्जी अपने आप क्या होगा, mgh होगा। ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी में हमें वर्टिकल हाइट से मतलब है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो बताइएगा पोटेंशियल एनर्जी एट बी जीरो आएगा क्योंकि नीचे है, नीचे वाले पे आप अपने आप जीरो मानिए। ठीक, यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल रेस्ट में है, वेलोसिटी इसकी जीरो है। तो जब वेलोसिटी जीरो है तो फिर वो क्या होगा, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी देखो इस जगह पर इसकी हाइट क्या है, mgh, तो ये mgh आएगा। तो आ गया बेटा, देखो काइनेटिक एनर्जी mgh हो गया, खत्म। डायरेक्ट भी कर सकते थे कि सर टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है वही यहाँ आगे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, आंसर mgh आ जाएगा। तो इसका आंसर mgh हो गया। क्लियर? ये आ गया। एक सेकंड नोट कर ले इसे, तो पॉज ले लेगा और क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंपल सा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लेवल का भी है और एनसीईआरटी की बुक का भी है। ठीक है, हो गया। एक और क्वेश्चन कराते हैं, 2 सेकंड और में। चलिए अब फिर एनसीईआरटी का ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपके उसी स्टैंडर्ड का भी है। ये देखिएगा, एक और क्वेश्चन अगर हम एनसीईआरटी को इससे लिखते हैं, अ बॉडी इज रिलीज्ड, अ बॉडी इज रिलीज्ड, a body is released from the position A. पोजीशन A एक डायग्राम बनाया इन्होंने, वहां से कहते हैं then find out speed of the body at B. B पे आपको स्पीड बतानी है कि बॉडी की क्या होगी। कुछ इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है, इवन डायग्राम ही दे रखा पूरा। ये है, देखो ये एक डायग्राम बनाया है इन्होंने। देखो शुरुआत में बॉडी क्या है, यहां से चली होगी, ये ए है। तो उन्होंने बोला बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द पोजीशन ए, ये चली, इसके बाद ये आई, थोड़ा यहां तक गई और फिर ये ऐसे गया, और यहां तक जाने के बाद एक पार्टिकल बी पे पहुंचा। बी पे वेलोसिटी पूछा है, इसकी हाइट इन्होंने दे दिया है 10 मीटर। इस वाले पॉइंट की हाइट दिया नहीं है, हालांकि देते भी तो कोई जरूरत नहीं थी, और इसकी हाइट जो है वो 50 मीटर। ये ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्या इन्होंने कहा एक बॉडी को यहां से रिलीज करते हैं। मान लीजिए एक बॉडी है, ये रिलीज करते हैं। रिलीज का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। इसका मास अगर आप m मानते हैं तो m मान लीजिए। ये नीचे आएगी, कुछ वेलोसिटी इसको मिलेगी कि नीचे आने पे गति बढ़ती है, फिर ऊपर जाएगी, कम होगी। तो कहते हैं बताइए इस पॉइंट को अगर B ले ले तो यहाँ वेलोसिटी क्या है। तो मान ले इस पॉइंट पर इस पार्टिकल का जिसका मास m है, वेलोसिटी v है। तो आप यही सोल्यूशन में माने, लेट वेलोसिटी एट
B इज V। आपको क्या लगता है बेटा, इस पूरे प्रोसेस में देखो कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, ना फ्रिक्शन फोर्स है, ना और कोई डिसिपेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगा रहे हैं। और हम क्या लगाएंगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हियर इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हियर। तो देखो के प्लस पीई एट ए इक्वल टू के प्लस पीई एट बी। आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए, आएगा देखो के एट ए पर वेलोसिटी जीरो है, तो बता बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, इस जगह पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एम जी, और हाइट एच कितने के बराबर है, 50, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच, तो हो जाएगा 50 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी। इस जगह पर अगर आप पूछे तो आप लिख दोगे हाफ एम वी स्क्वायर, पता करना है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो देखो बेटा पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी और इसकी हाइट 10 है, तो यहाँ इंटू 10 कर लो। अगर गौर से देखो मास यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी कॉमन लो और मास को खत्म करो, यह है। अब आप देखें जी को अगर रखना चाहते हैं तो 10 रख लीजिए, देखिए जी की वैल्यू 10 है तो ये 500 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, प्लस जी अगर 10 है तो ये 100 हो जाएगा, ये इधर ले आओ तो देखो 500 माइनस 100 इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2, 400 इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2, वी स्क्वायर इक्वल टू 800, वी इक्वल टू अंडर रूट 800 आया, तो v इक्वल टू 100 को बाहर निकालो 10, और आप अगर 8 को निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, तो 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी होगा। तो इसकी वेलोसिटी बेटा यहाँ पर जो आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो अगर ऐसे कुछ दिया जाए तो सीधे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ लगाइए, इसके चक्कर में मत पड़िए, यहाँ पर पूछे तो पढ़िए, अगर नहीं छोड़िए, हमें इससे मतलब है। क्लियर? तो ये आ गया, नोट कर लीजिए इसे। अ पार्टिकल मूव्स अंडर एन अट्रैक्टिव फोर्स, क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव्स अंडर एन अट्रैक्टिव फोर्स, एक अट्रैक्टिव फोर्स के अंडर मूव कर रहा है, F इक्वल टू माइनस के आर स्क्वायर, के अपॉन आर स्क्वायर, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर रेडियस के सर्किल में मूव कर रहा है। पूछ क्या रहे हैं, टोटल एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग पार्टिकल इज, फाइंड आउट टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल का पूछा, फाइंड आउट टोटल एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग पार्टिकल बताना है। तो आप देखिएगा एक्चुअली पार्टिकल एक सर्किल में घूम रहा है अट्रैक्शन में। अगर आप सोल्यूशन में आइएगा तो देखिएगा बेटा है क्या, देखो तुम्हें पता है जब कोई पार्टिकल यूसीएम करता है तो जब वो पार्टिकल अगर यहाँ पर है, इसकी वेलोसिटी v है और रेडियस r के सर्किल में मूव कर रहा है, तो बेटा इन्होंने बोला सर्किल ऑफ रेडियस r, तो तुम्हें पता है इस केस में इसमें जो फोर्स लगता है वो वास्तव में ये जो फोर्स होता है ये CPF होता है, mv स्क्वायर बाई r होता है। तो तुम्हें पता सर्कुलर मोशन में जो फोर्स है mv स्क्वायर बाई r है, तो वास्तव में ये फोर्स जो है ये CPF प्रोवाइड कर रहा है। तो देखो F इक्वल टू माइनस के अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे लिखोगे, बट इन सर्कुलर मोशन में जो फोर्स लगता है वो F इक्वल टू होता है CPF, दैट इज mv स्क्वायर बाई r, ये लगता है। अब आप ध्यान दीजिएगा इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर दें, ये F, तो देखो mv स्क्वायर बाई r इक्वल टू, या पूरा लिखना चाहे लिखते कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करें तो देखें mv स्क्वायर बाई r इक्वल टू माइनस के अपॉन आर स्क्वायर, r से r कैंसिल हुआ। तुम कहोगे सर टोटल एनर्जी पूछा है, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन है बेटा यहाँ पर, तो उस समय आप उसकी अगर एनर्जी यहाँ पर लेना चाहेंगे तो वो क्या होगा, स्क्वायर आया, तो देयरफॉर अब आप क्या जाओगे,
देयरफॉर तुम अगर लिखो हाफ एम वी स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी करो इक्वल टू माइनस के अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 से यहाँ डिवाइड किया है यहाँ, तो यहाँ भी करो, तो ये आया। और तुम्हें याद होगा बेटा कि जो तुम्हें अगर जरा सा भी ध्यान हो, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी 12th में पढ़ा होगा कि जब कोई पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी के बराबर होती है, बस साइन में फर्क होता है। तो नो डाउट काइनेटिक एनर्जी माइनस में तो नहीं हो सकती है, तो अगर यहाँ पर तुम्हें सीपीएफ में लिखना है तो माइनस हटा दे, चलो तुम कह दो ये आ जाएगा, तो देयरफॉर आप कहोगे के इक्वल टू हो जाएगा के अपॉन आर स्क्वायर, और फिर तुम लिख देना वी नो दैट हम ये जानते हैं बेटा, जहां पर सर्कुलर मोशन जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो बताएंगे क्या कि टोटल एनर्जी जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के, यानी माइनस के अपॉन 2r स्क्वायर होता है, राइट, माइनस के अपॉन 2r स्क्वायर होता है। तुम्हें याद होगा कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, जब मॉडर्न फिजिक्स बढ़ाएंगे तब कर दोगे, तो माइनस के बाई मैंने शायद 2r स्क्वायर लिख दिया, करेक्शन कर लेना, r से r कैंसिल हो गया था तो इसे हटा देना, ये माइनस के बाई 2r, ठीक है, ये बेटा r स्क्वायर को मैंने कैरी कर लिया, इसे हटा दीजिएगा, तो कैलकुलेशन में इसे देखिए ये आएगा, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर एक बार नजर से ना गुजरे तो थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है। बट न्यूमेरिकली देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा डिफिकल्ट है, सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत सारा आता है, बहुत बार आता है। इन्होंने क्या दिया है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, देखो फोर्स और एक्स एक्सिस पे पार्टिकल मूव कर रहे हैं, यानी एक्स एक्सिस और पोजीशन के बीच में ये ग्राफ दिया है, मतलब ये बता रहे हैं फोर्स जो है इस कर्व के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है द पार्टिकल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एट x इक्वल टू माइनस x1, या अब देखो पार्टिकल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पूछा है, x इक्वल टू माइनस x1 यानी इस जगह पर है, x इक्वल टू o या 0 यानी 0 यहां पर है, x इक्वल टू ये x2 यहां पर है, या बोथ एट x इक्वल टू माइनस x1 यहां और यहां दोनों पर है। तो आपको पता है बेटा कि फोर्स जहां जहां 0 होता है, देखो ये फोर्स की वैल्यू इस जगह पे 0 है, इस ग्राफ में देखो ग्राफ ऐसे जा रहा है, फोर्स यहां 0 है, यहां तो नेगेटिव है, यहां 0 है, तो इन दोनों जगह पर इक्विलिब्रियम तो है, क्योंकि जहां जहां फोर्स 0 होता है इक्विलिब्रियम होता है। तो अगर आपसे पूछते इक्विलिब्रियम कहां कहां है, तो बेटा यहां पर भी है, यहां पर भी है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, तुम्हें याद है स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, तो वो कहां है, इसके लिए थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम तुम्हें पता है पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम होता है, तुम्हें पता है जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है वहां पर क्या होता है, du बाई dx 0 होता है, और मिनिमा की एक अगली कंडीशन याद करो, एंड d2u अपॉन dx स्क्वायर पॉजिटिव होता है। इसका इस्तेमाल करो क्योंकि यहां पर f और x में ग्राफ दिया है, यानी अगर हम स्लोप इस ग्राफ का कहीं पे निकालें तो वो किसने के बराबर होगा, df बाई dx होगा। आई एम रिपीटिंग, अगर हम इस ग्राफ का स्लोप कहीं पे निकालें तो वो क्या होगा, चेंज अलोंग y एक्सिस अपॉन चेंज अलोंग x एक्सिस, यानी df अपॉन dx। तो वो कहता है फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय, देखो फोर्स और x एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ कर्व दिया है, पोजीशन x माइनस 1 x इक्वल टू 0 x इक्वल टू x2 के बराबर दे रखा है। कहते हैं कि पार्टिकल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एट x इक्वल टू x माइनस 1 0 x2 या दोनों पर, यानी ये पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा कहां पर, x इक्वल टू माइनस x1 पर, यहां पर या दोनों जगह। तो आपको एक चीज तो पता है कि जहां जहां फोर्स 0 होता है वहां इक्विलिब्रियम होता है। तो देखो ये फोर्स जो है यहां 0 है, यहां 0 है, इस ग्राफ में फोर्स यहां तो नेगेटिव है, तो यानी यहां इक्विलिब्रियम है, यहां इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये नहीं पता है कि स्टेबल या अनस्टेबल है। इन्होंने स्टेबल पूछा है, तो आप ये प्रॉपर्टी लगाओ, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम u मिनिमम होता है, आपको पता है u मिनिमम होता है, और इसलिए du बाई dx 0 होता है। फिर मिनिमा की अगली कंडीशन लगाओ, d2u अपॉन dx स्क्वायर पॉजिटिव होता है।
अब आगे देखिएगा, अब हम ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, f इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है, इसलिए डी यू बाई डी एक्स को आप चाहें तो माइनस एफ लिख लें, यह है। तो आप देखो डी यू बाई डी एक्स स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स, और इस पॉजिटिव मानो पॉजिटिव लिखो या ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव होगा। तो मैंने बेटा इसको दो बार डिफरेंशिएशन में तोड़ लिया, क्योंकि d2u अपॉन dx स्क्वायर का मतलब यू आर डिफरेंशिएटिंग u 2 टाइम्स। क्लियर? अब देखो d बाई डी एक्स क्या है, ऐसे ही लिख लो, और du बाई डी एक्स को माइनस एफ लिख सकते हो, ये माइनस एफ इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ df अपॉन dx जो होना चाहिए दैट शुड बी पॉजिटिव, माइनस df बाई dx इक्वल टू पॉजिटिव। यानी ग्राफ में जिस जगह पर df माइनस df बाई dx इक्वल टू पॉजिटिव, तो अगर आप पूरा ले आए तो इसका मतलब df अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। यानी ग्राफ में df बाई dx, क्योंकि ये माइनस अगर इधर आएगा तो पॉजिटिव कुछ भी जो चीज प्लस होती है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब df बाई dx यानी f और x एक्सिस पे x लिया है, df बाई dx का मतलब स्लोप। तो इसका मतलब ये बता रहा है इस ग्राफ में जिस जगह पर स्लोप नेगेटिव होगा उसी जगह पर इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। तो आप बताइएगा df बाई dx का मतलब हुआ स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। तो आप इसको आगे ले जाएंगे, देखो df बाई dx इज इक्वल टू नेगेटिव मीन स्लोप ऑफ fx ग्राफ इज नेगेटिव। और कहां नेगेटिव होगा? एट स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम पर होगा। तो आप देखिएगा अगर मैं ये पॉइंट लूं, ये पॉइंट लूं, देखो इस पॉइंट के लिए बात करें तो स्लोप तो देखो इसका जीरो आ रहा है। देखो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये कर्व ग्रास ये है, आप यहां पे टेंजेंट डालें तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, यहां तो स्लोप जीरो है। इस जगह पे अगर आप टेंजेंट डालें, आप देखें ये, तो आप यहां देख सकते हैं कि ये एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 है, और इसका मतलब स्लोप क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव स्लोप के लिए एंगल 90 से बड़ा आता है। इस जगह अगर आप डालते हैं तो आप यहां देख लीजिए ये एंगल थीटा लेस देन 90 है, यहां तो पॉजिटिव आता है। तो स्लोप नेगेटिव x इक्वल टू माइनस x1 पे आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू माइनस x1 पर जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है बेटा? वो स्टेबल है। तो fx ग्राफ इज नेगेटिव, देयरफॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम is at x equal to minus x1, यहां पर आएगा। क्लियर? तो x equal to minus x1 पर स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये पहचानने का बेस्ट तरीका है। मैथमेटिक्स लगा के ही ग्राफ करने में फायदा है, पूरा मैथ्स लगा रहे हैं। एक बार चेक कर लें और पॉज करके देख लीजिएगा। आप लोगों से ये है कि वीडियो जब देखा करो तो अगर कोई चीज़ आपको उसमें ऐसा मिले जो आपको नोट करने लायक हो, तो उसके लिए फिर बाकायदा नोट्स पे बनाया करो। सिर्फ देख लेने से फिर वो फायदा नहीं होता है। दूसरा, अपने लोगों से, अपने दोस्तों से कहिए कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, जब आप चैनल को देखते हैं किसी भी वीडियो को, बेटा एक लाइक भी दे दिया करो, है ना? थैंक यू।